हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी मीन्स चिंता। चिंता हम सबको होती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें चिंता होती है। चिंता करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह चिंता करता है। उसके पास चिंता का कोई कारण नहीं होता, फिर भी वो चिंता करता है। तो ऐसे लोगों की चिंता को साइकोलॉजी में एंजाइटी कहते हैं। तो उस एंजाइटी में लोग कैसे सोचते हैं, तो वो समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक व्यक्ति है जिसने उसके फ्रेंड को कॉल किया, लेकिन उसका फ्रेंड कोई कारण से वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता है। तो नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचता है कि चलो वो कई काम में बिजी होगा या फिर ड्राइविंग कर रहा होगा, तो वो बाद में कॉल कर लेगा, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ता है। लेकिन एंजाइटी में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है। जैसे कि वो व्यक्ति सोचता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो मेरी फ्रेंडशिप तोड़ देगा, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, और उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, वो कोई परेशानी में तो नहीं होगा। तो इसे सोचता ही जाता है, सोचता ही जाता है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। उसके कारण उसके फिज़िकल इफ़ेक्ट भी दिखते हैं, जैसे कि उसके हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाते हैं, या फिर उससे बॉडी में से पसीना आता है, बॉडी कंपन करने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स एंजाइटी में दिखते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसी एंजाइटी होने का कारण क्या है, ऐसी एंजाइटी क्यों होती है। तो ये एंजाइटी एक दिन में नहीं आती है, वो धीरे धीरे व्यक्ति के नेगेटिव थॉट से डेवलप होती है। बच्चा जब बोर्न होता है तब उसके दिमाग में कोई चिंता या कोई एंजाइटी नहीं होती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तब धीरे धीरे वो अपने आसपास से लोगों से या तो फिर एनवायरनमेंट से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो अपने दिमाग में स्टोर करता है। तो इनमें से कुछ घटना ऐसी होती है या तो फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसकी असर उसके दिमाग में नेगेटिव होती है। तो वो बातें बार बार रिपीट होती है, तब वो नेगेटिव सोचने की उसे आदत हो जाती है। इस प्रकार से वो हमेशा नेगेटिव सोचने लग जाता है और एंजाइटी शुरू होती है। तो इस प्रकार से जैसे ही नेगेटिव थॉट डेवलप होने से एंजाइटी शुरू होती है, उसी प्रकार उसे दूर करने के लिए भी हमें उसके दिमाग में धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट डेवलप करने पड़ते हैं, तभी उसकी एंजाइटी दूर होगी। वो कोई एक दिन में नहीं होगी। जैसे ही धीरे धीरे उसकी एंजाइटी आई, उसी प्रकार से धीरे धीरे उसकी एंजाइटी दूर भी होती है। तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव थॉट डेवलप करें तो एंजाइटी दूर हो सकती है। और एक बात, अगर आप नींद कम ले रहे हो या तो फिर अच्छी नींद नहीं आ रही है, नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तब भी आप एंजाइटी में फील कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमने तो आज बहुत ज़्यादा सोया है, फिर भी हमें कुछ फ्रेश नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है। उसका कारण ये है कि हमें नींद तो बहुत ज़्यादा ली है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, नींद अच्छे से नहीं ली है, इसीलिए हमें ऐसा फील हो रहा है। तो नींद पूरी लें, उसके साथ साथ नींद की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसका असर भी हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और एक बात, अगर आपको कोई व्यक्ति से परेशानी है और आप उसके बारे में सोचते रहते हो और उसकी बदलने की कोशिश करते हो, तब आपको परेशानी होती है। तो ऐसा मत करिए। हम लोग दूसरों को नहीं बदल सकते, इसकी बजाय अगर हम आप में ही थोड़ा बदलाव लाए तो हमें अपने आप में परेशान होने से कम हो सकती है, परेशानी कम हो सकती है। और एक बात, अगर आपको कभी भी एंजाइटी महसूस हो तब आप डीप ब्रीथिंग कीजिए। डीप ब्रीथिंग करने से हमारा दिमाग शांत रहता है और हमें एक मैसेज मिलता है माइंड को कि सब कुछ सही चल रहा है। और एक बात, आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होती है और हमारा दिमाग फ्रेश रहता है।
तो मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, अच्छी नींद और डीप ब्रीथिंग भी ज़रूरी है। तो आई होप कि मैं आपको एंजाइटी के बारे में कुछ समझा पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।